नमस्कार। आज हम बात करेंगे जीवन में चेहरे की सुंदरता से ज़्यादा ज़रूरी है आपके मन की सुंदरता या वो आकर्षण जो आपको दूसरों से अलग बनाता है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में जब आप आगे चलते हैं तो आगे चलने में आपके साथ में कौन सी चीज़ रह जाती है? वो उम्र के साथ साथ आपकी जो सुंदरता है उसमें बदलाव हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ उम्र के साथ साथ आपकी योग्यता में भी बदलाव हो सकता है। जो आपकी योग्यता जीरो पर हो वो आपकी योग्यता जो है वो बहुत आगे पहुंच जाए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसका अभ्यास किया है। हाँ, बहुत सारे लोगों की सुंदरता भी बनी रहती है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी सुंदरता भी बने रहे, तो ये सोने में सुहागे जैसी स्थिति हो गई। लेकिन आपको जीवन में जो प्रयत्न करना है वो दोनों चीज़ें जो भी आपके पास मिला है, चाहे सुंदरता है तो वो तो आपको मिली है, उसको तो आपको संवारना ही है। लेकिन साथ ही उस सौंदर्य को बढ़ाइए जिससे लोग आपको इम्पोर्टेंस दें, जिससे कि आप दूसरों के आगे अपनी कोई अलग छवि प्रस्तुत कर सकें। अलग छवि समाज के अंदर प्रस्तुत करनी पड़ती है। ये अलग छवि बनती कैसे है? ये अलग छवि बनती है या तो आपकी योग्यता से, या आपकी कोई विशेषता से। कोई या तो आपकी एजुकेशन में योग्यता है, कोई ऐसी बड़ी वो उपलब्धि है आपके पास जिससे कि कोई व्यक्ति आपके पास आकर्षित होगा। यानी आप समाज से हट कर के कहीं कुछ अलग अपने आप में विशेषता रखते हैं तो कोई आपसे अट्रैक्ट होगा। या कोई ऐसा कोई ऊंचा पद आपने हासिल कर लिया है जिसकी वजह से कोई व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होगा। या फिर आपके पास बहुत सारा धन है तो आपके पास कोई व्यक्ति आकर्षित होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें रहती किसके पास है? रहती तो उसी के पास है जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा। यदि व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है तो चाहे कितनी भी चीज़ें हों, सब चीज़ जो है वो बराबर हो जाती है, सब चीज़ खत्म हो जाती है धीरे धीरे। कहते हैं ना जिसके कि एक जो समझदार पिता है, वो पिता अपने पुत्र को ज्ञान दे करके जाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ज्ञान इसके साथ हमेशा रहने वाला है। और यदि ये ज्ञान है इसके पास तो ये सब कुछ बना लेगा, और अज्ञानी है तो मैं इसको सब कुछ दे के चला जाऊंगा फिर भी ये सब कुछ समाप्त कर देगा। तो जीवन में ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। अपने ज्ञान को भी बढ़ाइए, या तो ज्ञान की रौनक हो, या पैसे की रौनक हो, या पद की रौनक हो। बिना इसकी रौनक के आपकी तरफ कोई आकर्षित नहीं होगा। ये लानी पड़ती है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ये सबके लिए, सारी चीज़ों के लिए। कोई भी चीज़ इसमें से ऐसा नहीं है कि जिसको आप कम कह सकें या जिसको नज़रअंदाज कर सकें। क्योंकि जहाँ आपकी योग्यता में चार चांद आपकी एजुकेशन लगाती है, आपका ज्ञान लगाता है, जहाँ आपकी सफलता में आपका आपका पद आपके लिए सहयोगी बनता है, वहीं कहीं जाकर के जो अ, लक्ष्मी है वो भी आपके योग्यता में चार चांद लगाती है। लक्ष्मी ना हो, आप चाहे कितना भी कुछ रखते हो, उसका कोई महत्व नहीं है। लक्ष्मी का बहुत महत्व है। आपने देखा होगा जितने भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण वर्ग जो है वो हमेशा उसने जो है वो याचक की स्थिति में रहा। कारण कारण ये है कि ब्राह्मण जो है वो हमेशा यही कहते रहे कि माँ सरस्वती का वरदान है हमारे ऊपर, तो हम तो सरस्वती पुत्र हैं, सरस्वती पुत्र हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने लक्ष्मी को कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। आप जिसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे वो चीज़ आपके पास आएगी क्यों? वो चीज़ आएगी क्यों जबकि आप सबको संपन्न बना रहे हैं? को किसी भी व्यक्ति को संपन्न बनाने के लिए लक्ष्मी का होना जरूरी है। और सच्चाई तो ये है कि जीवन धन से चलता है। जीवन बिना धन के चलेगा ही नहीं। आपको रोटी खानी है ना, रोटी दूसरे से मांगनी क्यों है? आप सन्यासी का मतलब क्या होता है? आप पूजा करते हैं, आप
आपको जीवन में चीज़ों से मोह नहीं है, यानी आप चीज़ें तो होनी चाहिए हर व्यक्ति के पास, लेकिन मोह नहीं है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। हम लोग जो पारिवारिक लोग हैं, हम लोगों को हर चीज़ की आवश्यकता महसूस होती है। एक सन्यासी जो होता है, उसको चीज़ें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो वो उसके बिना, उसके अभाव में काम चला लेगा। यदि वो सन्यासी का मतलब ये है कि चीज़ों का वो अंदर से उन चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं है कि कोई चीज़ नहीं मिली तो वो उस पर डिपेंडेंट हो गया। वो डिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि उसको उसको जीवन में कुछ करना है। जिसको कुछ करना होता है वो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, वो तो आगे चलता जाता है, काम करता जाता है। सन्यासी का जीवन सिर्फ इसलिए नहीं बना कि सन्यास लेकर के आप सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेते रहें। सन्यासी मार्गदर्शक भी है, लेकिन सन्यासी मार्गदर्शक तो तब होगा ना जब उसको ज्ञान होगा। सन्यास के बाद तो ज्ञान आना चाहिए, क्योंकि ज्ञान भाई वो तो तब से आएगा ना, और तब किससे मिलेगा? विद्या अध्ययन से। विद्या अध्ययन क्योंकि वेद और पाठ और जो चीज़ें धार्मिक हैं, या जो चीज़ें भी शिक्षा से जुड़ी हुई हैं या विद्या से जुड़ी हुई हैं, वो तो तभी आएंगी जब ज्ञान होगा। तो ज्ञान तो लेना पड़ेगा, आप चाहे सन्यासी बनिए या कुछ भी बनिए। तो जीवन में आपको संसार में भी जो आप सृष्टि को रचते हैं, जो संसार में लोगों को ज्ञान देते हैं, ज्ञान आप देंगे कहाँ से? ज्ञान तो होना चाहिए ना देने के लिए। मेरे पास 10 रुपये हैं तो मैं किसी को 10 रुपये भी दे सकती हूँ, 10 रुपये हैं तो 10 रुपये भी दे सकती हूँ। लेकिन मेरे पास 10 रुपये क्या 1 रुपया भी नहीं है, और मैं देना चाहती हूँ 10 रुपये, तो क्या मैं दे सकती हूँ? नहीं दे सकती। इसलिए ज्ञान देने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। जीवन में लोग ये भूल जाते हैं, इसीलिए ब्राह्मण वर्ग जो है आज तक कहीं ना कहीं जो है वो भिक्षुक रहा। हमेशा उसने भिक्षाटन करके दूसरों से लेकर के और उसने अपना जीवन यापन किया। वो दूसरे की जगह पूजा करके कर ली, तो पाठ कर दिया, तो ये कर दिया, और उसके द्वारा उसने अपने जीवन की आर्थिक स्थितियों को पूरा किया। यदि आवश्यक नहीं थी तो वो काम भी करने की क्या जरूरत थी? यदि आप कहते हो धन की जरूरत नहीं थी, आपका परिवार बिना खाने के चल सकता था, तो आप चला के दिखाते। लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि खाना तो परिवार को देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ तो आप परिवार में, तो परिवार में रहिए, परिवार छोड़ करके रहिए, खाना तो आपको खुद को भी खाना ही पड़ेगा, और उसमें पैसा लगता है। वो पैसा आएगा कहाँ से? तो फिर क्यों दूसरे पे डिपेंड हुआ जाए? अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, स्वतंत्र बनाइए अपने आप को। जब तक आप अपने आप को स्वतंत्र नहीं बनाएंगे, स्वावलंबी नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपने आप को अपने जो आत्मा को जगाएंगे नहीं, तब तक जीवन में कुछ नहीं मिलेगा आपको। जीवन में इस चेहरे से ज़्यादा सुंदरता जो है आपकी योग्यता की होती है, आपकी उस ज्ञान की होती है जिस ज्ञान के द्वारा आप अपनी सफलता के रास्ते तय करते हैं और दूसरों के लिए भी सफलता के रास्ते देते हैं। और ब्राह्मण तो देने वाला रहा है, तो देने वाले व्यक्ति को तो ज़्यादा आना चाहिए ना। देने वाले व्यक्ति को हमेशा ज़्यादा चीज़ें प्राप्त करनी पड़ती हैं, तभी वो दे सकता है। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आज से जब मैं सभी ब्राह्मण वर्ग के यदि कोई भी व्यक्ति यदि इसे सुन रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि जीवन में भिक्षाटन छोड़ करके, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में रहें, जी भिक्षा से काम नहीं चलता, दूसरों के लेने उससे काम नहीं चलता। अपनी शिक्षा को इतना उच्च करिए, इतना उच्च बनाइए कि आप जीवन में खुद भी सफल हों और दूसरे लोगों को भी सफल बना सकें। क्योंकि हम ब्राह्मणों की पूंजी तो ये ज्ञान ही है, और ज्ञान के बिना इस संसार में वैसे कुछ है ही नहीं। वैसे तो संसार के हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना ही चाहिए। ज्ञान के बिना व्यक्ति का जीवन पशु के समान है, इसलिए पशुवत जीवन नहीं जीना, हमको मनुष्यवत जीवन जीना है। मनुष्यवत जीवन के लिए जरूरी है कि हम ज्ञान के इस सागर में गोते लगाएं और फिर देखें जीवन कैसे चलता है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।